ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देवभूमि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है, जहाँ पर हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता रहता है। उत्सव मनाने का अभिप्राय ये है कि स्वयं को भी उत्साह में रखना और अन्य आत्मा जो भी आती है संपर्क में, उनको भी उत्साहित करना। पर्व मनाने का एक और भी लक्ष्य है या उद्देश्य है कि व्यक्ति और समाज को मूल्यों से अवगत कराना। भारतवर्ष के अंदर जो भी पर्व मनाए जाते हैं वो आध्यात्मिक संदेश से परिपूर्ण होते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हम सबको ये संदेश देता है कि जीवन की रास्ता को समाप्त कर समरसता को अपनाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। सत्यता और प्रकाश श्रेष्ठ और महान जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वालों का उद्देश्य और लक्ष्य है। प्रकाश में अपने आप में सत्यता, स्वच्छता, स्पष्टता और शक्ति से परिपूर्ण होता है। और जहाँ सत्यता रूपी ज्ञान प्रकाश प्रज्वलित है, वहाँ रोशनी ही रोशनी है। और जहाँ रोशनी है, वहाँ श्रेष्ठ संस्कारों का अपने आप में ही उद्गम होता है। जहाँ श्रेष्ठ कर्म है और श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं, उसे ही श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। वास्तव में देखा जाए, जैसे दुनिया में दिवाली जो मनाते हैं उसका अपने आप में एक तरीका है, परंतु दिवाली को वास्तविक रूप में मनाने के लिए जीवन के हर पहलू को बड़े ध्यान से और बड़े वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो जगते हुए दीपकों की यादगार है, और जैसे वो दीपक जलाने के लिए हमें घी, तेल, बत्ती, माचिस लगानी पड़ती है, ऐसे ही जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमें आत्मा रूपी दीपक के अंदर ज्ञान का कृत, परमात्मा पिता की याद की अग्नि और दिव्य गुणों की बत्ती का लगाना परम आवश्यक है। और जब वो दिव्य गुणों की बत्ती और ज्ञान की योग की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो एक श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण होता है, और श्रेष्ठ संस्कार ही स्वर्णिम संसार की आधारशिला है। जीवन में नवीनता लाने के लिए आप देखेंगे, दिवाली के दिनों में हम लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, और लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए घरों के अंदर बहुत ही 1-2 महीना पहले से ही सफाई और पुताई आदि आदि करते हैं, ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर प्रवेश करे। परंतु याद रखिए, जहाँ पवित्रता है, सत्यता है, स्वच्छता है, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि अपने आप आती है। दिवाली के दिन व्यापारी लोग भी अपने पुराने वही खाते को समाप्त करके नया वही खाता आरंभ करते हैं, और वो जो नया वही खाता आरंभ करते हैं उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। स्वास्तिका नीचे लिखते हैं शुभ लाभ। वास्तव में देखा जाए, स्वास्तिका का मतलब है स्व स्थिति के अंदर स्व के स्वरूप में स्थित हो जाना। जब हम आत्माएं अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो उसमें ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति का वास होता है। और जहाँ इन 7 गुणों का वास होगा, वहाँ अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है, और श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की एक कला प्राप्त होने लगती है। आप देखेंगे कि हम सब दिवाली के दिनों में और भी तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, परंतु वास्तव में अपने जीवन को सुख, शांति और ज्ञान से संपन्न बनाने के लिए वो परम पिता परमात्मा, जिनको हम प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो वो कल्याणकारी पिता हम सबके कल्याण अर्थ इस तरह पर अवतरित होते हैं। अमावस्या की रात, अंधेरी रात, अज्ञानता की अंधेरी रात, जब मनुष्य धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाता है,
तब वो परम पिता परमात्मा इस तरह पर आकर के हम सबको ज्ञान नेत्र देते हैं और आदि अनादि समृद्धियों को जागृत करते हैं। और जितना जितना आदि अनादि समृद्धि हमारे अंदर जागृत होती जाती है, आप जानिए कि समृद्धि ही संस्कार परिवर्तन का अमोघ शस्त्र है। और जितनी समृद्धि श्रेष्ठ है उतने ही हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे, और जितने संस्कार श्रेष्ठ है उतना ही समाज और संसार श्रेष्ठ बनेगा। आप याद करिए, भारत देश को विश्व के अंदर मुकुटमणि के रूप में याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? कि उस समय की संस्कृति, उस समय के संस्कार अति श्रेष्ठ थे, और वो श्रेष्ठ संस्कार संकल्पों के ऊपर ही आधारित होते हैं। जितना संकल्प रूपी बीज श्रेष्ठ होता है उतना ही संस्कारों में श्रेष्ठता आती है। दिवाली जो है उन जगे हुए दीपों की याद दिलाता है, जो आत्मा रूपी दीपक, आत्मा रूपी दीपकों को जलाने के लिए या आत्म ज्ञान आत्मा को सशक्त बनाने के लिए एक सच्चे मार्ग प्रदर्शक की आवश्यक है। और वो सच्चा मार्ग प्रदर्शक या निर्देशक उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा शिव के सिवाय कोई और नहीं हो सकता है। उनकी ही ज्योत सदा जगती रहती है, उन्हें ही सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव परमात्मा पिता एक साधारण व्यक्ति के तन में प्रवेश करके उनको ज्ञान से, गुणों से सुसज्जित करके, मन वचन कर्म को पवित्र बना करके और त्याग तप और बल के आधार से उसका नाम परिवर्तन करके ब्रह्मा रखते हैं। और ब्रह्मा जी के द्वारा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। और इस यज्ञ का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जन जन के अंदर कल्याण पैदा करना, जन जन के अंदर आत्मिक समृद्धियों रूपी दीपक को जागृत करना और ज्ञान प्रकाश से उनको प्रज्वलित करना। क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा और योग साधना नहीं होगी, तब तक आत्मा की लौ जग नहीं सकती है। तो परमात्मा पिता हमें यही संदेश और आदेश देते हैं कि हे आत्मा, अपने आत्मा रूपी लौ को जागृत करो। तभी जागृत हो सकती है जब इसके अंदर प्रेम और स्नेह का घृत डालते रहो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको ये बात की तरफ अच्छी तरह से अटेंशन देना है कि जैसे दिवाली के दिनों में लोग सब तरफ की सफाई करते हैं और दिवाली के दिन हर कोने में अंधकार न रहे वहाँ दीपक जलाते हैं और नए नए वस्त्र धारण करते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाते हैं, सौगातें एक दूसरे को देते हैं और आतिशबाजी और बारूद चलाते हैं। वो खुशियों का प्रतीक है। ठीक इसी तरह से हम सदा खुश रहें और सदा ही दूसरों हमारा आत्म दीप जलता रहे, हम ज्योत से ज्योत जगाते रहे और प्रेम की गंगा बहाते रहे। आप देखेंगे व्यक्ति विशेष की पहचान जो होती है उसकी कार्यशैली से होती है, उसके कार्य व्यवहार से होती है, उसके संस्कारों से होती है, उनके हाव भाव से होती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को एक बहुत सशक्त बनाना चाहता है, उसके लिए ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि वो अपने आप को उस ईश्वर पिता के सुरक्षा कवच के अंदर रखे। जितना जितना उस सुरक्षा कवच के अंदर रहेंगे, अर्थात जितना जितना उसको अपना साथी और सारथी बना करके चलेंगे, उतना उतना आत्मिक बल बढ़ेगा। क्योंकि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान बल, योग बल, तपस्या का बल, दुआओं का बल चाहिए। और वो बल से ही आत्मा रूपी दीपक सदा सदा काल के लिए प्रज्वलित रहेगा। और साथ साथ हमारे अंदर वो श्रेष्ठ समृद्धियां सदा जागृत रहनी चाहिए कि मैं एक जगमगाती हुई चैतन्य ज्योत आत्मा हूँ। मुझे अपनी आत्मिक ज्योत को जगा करके समस्त विश्व को प्रकाशित करना है। क्योंकि मेरा बाप कल्याणकारी है, तो मुझे भी अपना भी कल्याण करना है और समस्त विश्व के आत्माओं का भी कल्याण करना है उस परमात्मा
विकास की शक्ति के द्वारा उसके लिए कल्याणमयी भाव, कल्याणमयी भावनाएं हमारे अंदर सदा जागृत रहे, तो हमारे दिल की धड़कन में, हमारे नब्ज की चाल में सदा शुभ 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 का वास रहेगा। तो शुभ संस्कारों से ही श्रेष्ठ और महान सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। शुभता का प्रतीक है दिवाली। दिवाली हमें शुभ शुभ अर्थात मीठा बनने का संदेश देती है। तो हमें मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी और व्यवहार से भी सबके साथ बहुत मीठा व्यवहार करना है और सदा ही मीठा बोलना है, शुभ बोलना है, शुभ सोचना है, शुभ करना है। तो उसके लिए हमें अपने साथ 3 बातों की इस विशेष दिन पर दृढ़ संकल्प लेकर के प्रतिज्ञा करनी है कि हमें शुभ भावना रखनी है, शुभ कल्याणमयी भाव रखने हैं और निस्वार्थ साधना करनी है। भावना, भाव और साधना हमारे श्रेष्ठ और महान जीवन की एक ज्योति है और जब ये ज्योति जगती रहेगी तो हमारा जीवन महान बन करके समस्त विश्व को, जैसे वो दीपक से दीपक जलता है तो प्रकाश देता है, जब दिवाली के दिन एक साथ सभी दीपक जलते हैं, कितना जगमगाता हुआ वातावरण मन को सुशोभित करता है। ठीक इसी प्रकार संसार हमारे दिव्य गुणों से, हमारे दिव्य शक्तियों से, हमारे जागती ज्योत से ही प्रकाशित होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय बड़ा अनमोल है। समय के महत्व को जानने से पहले अपने आप को, स्वयं को परिपूर्ण करने का शुद्ध संकल्प कीजिए। संकल्प, समय और साधना का जितना जितना हम इनका प्रयोग करेंगे, इनको यूटिलाइज करेंगे, उतना उतना हमारे श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण होगा और वो श्रेष्ठ संस्कार ही दिवाली का शुभ संदेश है। तो कहा जाता है, करो क्रांति मिटे भ्रांति। तो हम सब प्रकार की भ्रांतियों को मिटाना चाहते हैं। तो क्रांतिकारी हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने आप को एक चैतन्य जगमगाती हुई ज्योत समझेंगे और अपने आप को लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके समस्त विश्व को एक दिव्य रोशनी से प्रकाशित करेंगे। इसी का नाम है सच्ची दिवाली। ओम शांति शांति शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।